यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट मानकर देखने की बजाय इसके राजनीतिक निहितार्थों पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि खास तौर पर ऐसे समय में जब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का इस तरह से दिल्ली में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिलना कई संकेत देता है। इस मुलाकात की सबसे अहम बात ये रही कि मुख्यमंत्री के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद रहे, जिसने इस दौरे को और ज्यादा अहम बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इसे सामान्य और शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे यूपी सरकार और केंद्र के बीच बड़े फैसलों को लेकर समन्वय की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और लोकसभा व विधानसभा दोनों ही चुनावों में इसका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये राज्य हमेशा प्राथमिकता में रहा है और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद पार्टी की नजर अब 2027 पर टिकी है, जहां सत्ता बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं इस मुलाकात के पीछे सबसे ज्यादा चर्चा यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही है, जहां लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही कि योगी सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल हो सकता है। कई विधायक और नेता ऐसे हैं जो लंबे समय से मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी संगठन के अंदर असंतोष की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संभावित नामों और क्षेत्रीय संतुलन पर चर्चाएं हुई होंगी। हालांकि मामला सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक सीमित नहीं माना जा रहा। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी अब राज्यों में संगठन को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। यूपी में संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाए रखना पार्टी के लिए बेहद ही जरूरी है। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा इस बात का संकेत भी देता है कि आने वाले समय में संगठनात्मक स्तर पर कुछ बड़े बदलाव या नई रणनीतियां लागू की जा सकती हैं, ताकि 2027 से पहले किसी भी तरह की अंदरूनी नाराजगी या गुटबाजी को रोका जा सके। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते हमेशा से राजनीतिक रूप से मजबूत माने जाते रहे हैं। दोनों ही नेताओं की छवि एक सख्त प्रशासक और मजबूत नेतृत्व वाली रही है। ऐसे में ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही, माना यह भी जा रहा है कि इसमें कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी चुनावों रोडमैप जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी। खासकर यूपी में चल रही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश प्रस्ताव, इन सब पर केंद्र सरकार का सहयोग बेहद ही अहम माना जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी खास मानी जा रही है। पार्टी संगठन के लिहाज से ये मुलाकात संकेत देती है कि बीजेपी यूपी में संगठन को और धार देने की तैयारियों में है। 2027 के चुनाव से पहले बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनाए रखना और विपक्षी दलों की रणनीतियों का जवाब तैयार करना संगठन की प्राथमिकता होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बीच संवाद को बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू ये है कि योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी। आमतौर पर इस तरह की मुलाकातों में मुख्यमंत्री अकेले भी जा सकते थे, लेकिन उप मुख्यमंत्रियों का साथ होना ये दर्शाता है कि चर्चा सामूहिक नेतृत्व और टीम वर्क पर केंद्रित रही होगी। ये संदेश भी दिया गया कि यूपी सरकार एकजुट है और केंद्र के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर
काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात के जरिए बीजेपी ने ये स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की है कि यूपी में नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का असमंजस नहीं है। हाल ही के वर्षों में योगी आदित्यनाथ को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन इस तरह की मुलाकातें ये दिखाती हैं कि पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत है और केंद्र नेतृत्व उनके साथ खड़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने भी इस मुलाकात पर नजर बनाए रखी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल इसे चुनावी तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को यह एहसास है कि 2027 की राह आसान नहीं होगी, इसीलिए अभी से रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं बीजेपी इसे सामान्य प्रशासनिक और संगठनात्मक बैठक बताकर किसी भी तरह की अटकलों को खारिज करती रही है। फिलहाल कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात कई स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चाहे वह यूपी मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा हो, संगठनात्मक मजबूती की रणनीति हो या फिर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी। इस दिल्ली दौरे ने साफ कर दिया है कि यूपी बीजेपी की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। आने वाले दिनों में इस मुलाकात के असर के रूप में सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, जिसका सीधा असर राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। तो बीजेपी की इस बैठक के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।